तो बोला था हाँ हो चुका जी। बाद में ये सुना है कि शायद छोड़ दिया उसको। नहीं ऐसे तो हमारी बात हुई है, ऐसे तो वो कह रहा जी छोड़ा नहीं है, अगर आपको कोई सके तो कोर्ट में हम जाएंगे तो कोर्ट हमारे साथ चल पड़ना। लेकिन ये है कि उसके खिलाफ हल्की धारा बनाई है, वो पुलिस का मुखबिर भी है, वो पुलिस का मुखबिर भी है जी। ताजुद्दीन पुलिस का मुखबिर भी है, सट्टा भी चलाता है। वो गिरफ्तार हो गया है, वो पुलिस कह रही है गिरफ्तार हो गया, लेकिन धारा पता नहीं कौन सी लगाई है उस पर, ये नहीं पता है। 302 है सबके ऊपर, 302 के गिरफ्तार तो हुआ है वो, अपना बयान भी दिया मरने से पहले। मेरा एक शो जाता है, मैं एक शो करता हूँ, खैर उससे कोई लेना देना मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आप अवस्था में है, बात कर पाएंगे? पहले उनको बात करने दो, वो बात कर रहे हैं। ज्यादा नहीं करूँगा, बस मुझे बताइएगा हुआ क्या है। मैं स्टूडियो से आप ही के लिए आया हूँ, पहले वो बात कर रहे हैं, हमारे अधिकारी बात कर रहे हैं। जरूर कहो, देश को आपकी बात पता लगनी चाहिए माता। हाँ, देश तक ये संदेश जाना चाहिए कि आप किस पीड़ा से गुजर रहे हैं, पूरा देश किस पीड़ा से गुजर रहा है। आ जाइए 3 दिन बाद राखी इतने दिन नहीं आई राखी बिल, आज 3 दिन बाद। नमस्कार, ताल ठोके में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूँ आपके साथ अमन चोपड़ा। यकीन मानिए आज जब मैं यहाँ पर आया, सर मेरे बच्चे को सरकारी नौकरी इंसाफ चाहिए और मेरे बच्चे के लिए जैसे मैं रो रही हूँ उनका परिवार भी रोए। सर मुझे बहुत मीडिया का जमावड़ा होता है, लेकिन आज पता नहीं जैसे मीडिया वाले थोड़े गायब हैं। मेरा राम पता नहीं कोई बात नहीं करना चाह रहा। इतना लाडला बेटा मेरा चला गया, पूरा हॉस्पिटल रो रहा रिंकू के। लेकिन परिवार का जो आरोप है, यकीन मानिए बहुत गंभीर आरोप है। जितने लोग गए ना, जितना आज स्टूडियो नहीं, इसलिए मैं नोएडा से मंगोलपुरी रिंकू शर्मा के घर तक यहाँ पर पहुँचा हूँ, सिर्फ परिवार का दर्द आप तक पहुँचाने के लिए। क्योंकि पुलिस की तरफ से अलग तरह का दावा किया जा रहा है, अलग थ्योरी है, परिवार की तरफ से अलग दावा किया जा रहा है। इसलिए आज ताल ठोक के स्टूडियो से नहीं, रिंकू शर्मा के घर से, क्योंकि यकीन मानिए एक अलग माहौल है इस वक्त। मेरे साथ रिंकू शर्मा की माता जी है, वैसे वो बात करने की स्थिति में। माता जी, आप रिंकू शर्मा की माता जी बात करने की अगर आप स्थिति में हो, आप अगर बता पाए क्या हुआ था, कितने लोग आए थे, क्या हुआ? तो मैं 2 बात कहूँगी। जी 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 जी। सर्व श्री राम बोलता था, श्री राम भगवान से प्यार था। यहाँ पे जगह है, दिए जलती है लोग रहने वाली बात बता दे। सबसे छिड़ते थे। अब हमारे दिल में पाप नहीं था, मेरे सर पहले कंप्लेंट लिखवा देती इसकी। आगे मेरे से माफ़ी मांग ली। आंटी जैसे रिंकू मेरे बच्चे हैं, वैसे ही तुम्हारे रिंकू आशु मन्नू है। माफ़ी मांग के चला गया। सर हमने गौर नहीं करी। अब परसों था कुछ उसका छुट्टी थी, छुट्टी भी नहीं थी, उसके भाई का जन्मदिन था, छोटे वाले का, मेरे बच्चे परसों 9 तारीख को जन्मदिन था। तो उसने 2 दिन की छुट्टी ले ली, उसके लिए मोबाइल गिफ्ट लाया, छोटे भाई के लिए रिंकू। मैं करीब बच्चे क्यों लाया, वो कह रहा रिंकू लाया, वो कह रहा है आशु लाया, जान के कि काम धंधा नहीं मम्मी बोलेगी। और दोनों हंस रहे। उस दिन छुट्टी करी, तो घर में सारा दिन सो, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मुँह में छाले हो रहे थे, खाना भी नहीं खाया। तो उसके दोस्त का बर्थडे की पार्टी, वो नहीं जा, उसका दोस्त वन कर रहा, वहाँ से वो बेचारा आया रिंकू हमारा, यहीं पे इन्होंने पकड़ लिया रिंकू को। स्कूटी रिंकू ने वहीं छोड़ दी, टूटे फूटे कुछ भी। भागा घर के अंदर आया, मम्मी दरवाज़ा खोल, मन्नू दरवाज़ा खोल। मेरे बेटे ने दरवाजा, जैसे दरवाज़ा खोला रिंकू अंदर घुसा, मैंने कुंडी लगा दी। वो दरवाज़ा कूट रहे, डंडे मार रहे। क्या रिंकू ये कौन है? कितने लोग थे? अब बाहर तो हमें नहीं पता। उसने रिंकू ने कहा मम्मी मैं तेरा बहादुर बच्चा हूँ, राम हूँ, देखने दे, कोई बात नहीं, ये बाल बांका नहीं करेंगे मेरा। उसने खोल दिया, सारे घुस गए अंदर, कुछ अंदर घुस गए, कोई इधर खड़ा कोई इधर खड़ा। वो सिलेंडर खोला, फ्रिज में डंडे मारे। तो सर मैंने कहा रिंकू, मैंने सिलेंडर खींचा तो रिंकू को खींच के बाहर ले गए, डंडे मारते गए, पीछे वहाँ तक ले गए बेचारे को, घसीट के वो अकेला पेट पे यहाँ चक्कू मार दिया, कमर पे। हाँ वो चक्कू मारा, जैसे ही हमारे कुछ जान बचा लेते, ये ऊपर वाला लड़का, इतना ब्लड निकला, पूरी गली भर गई, 28 बोतल खून चढ़ी उसके ऊपर, तब भी मेरा बच्चा नहीं बचा। वहाँ से भाग आया, मैं यहाँ रो रही खड़ी होकर मैच में, मम्मी तू मत, सोचा कि मम्मी आएगी, मम्मी को ही मार देंगे। छोटे वाले ने अंदर बंद कर दिया, कुंडी खोल के बाहर आई, किसी को बोला खोलो खोलो, मैं खड़ी रो रही।
इसके चक्कू कमर पे लगा हुआ, ऐसे देख रहा है, मम्मी जय श्री राम, बस यही बोला मेरे से और कुछ नहीं बोला। वहाँ तक गली तक बोलता गया, पैदल गया वहाँ तक कोने तक। फिर आज मेरी दीदी है, इसके बच्चों ने स्कूटी पे बैठाया, स्कूटी से खून भर गई। वहाँ जाके अस्पताल में भी इन लोगों ने दबा दिया कि ये बच्चे ना, डॉक्टर ने पकड़ लिया, डॉक्टर ने चारों को पकड़ा, मेरे को भी होश नहीं थी सर। अस्पताल में भी चाकू अस्पताल में चाकू मारने की कोशिश की, अस्पताल में जाने के बाद चाकू दबा दिया, पैर मार के चाकू को दबा दिया। वो जब यहाँ पर मारा, जब आप अस्पताल लेकर गए, वो अस्पताल पहुँचे और चाकू मारा। उनकी भी माँ लोग थे, पता नहीं इसके भी थोड़ी सर में लगी होगी क्या, सर मुझे नहीं पता। इमरजेंसी में भी उसको मारने की कोशिश की गई। गला भी दबाया, जो चाकू उसके लगा हुआ था ना, वो चाकू जो चाकू उसके लगा हुआ था पेट में, वो चाकू को पैर से दबा दिया गया ऐसे करके, इमरजेंसी के अंदर, अस्पताल इमरजेंसी के अंदर। और डॉक्टरों ने पकड़ा, जी मेरा आप पर भी अटैक हुआ था माता मेरे जी? को बाहर खड़ी थी ना, और इनको की मम्मी बड़ी पंडितानी आ गई, आ तू इधर आ, शरीफ है बड़ी भयंकर माहौल था, दबा दिया मेरा भी। कितने लोग थे कई माता तो जी? भाग भी गए बेटा, सबको। हम तो 4 ही जने थे नहीं, लेकिन माता जी अगर आप ये अंदर, तो कुछ घुसे, मैंने गिने नहीं बेटा, मेरे को होश ये नहीं। इतना, एक मिनट माता जी, इतनी खुन्नस किस चीज की थी? क्यों सर, अटैक वो क्यों जय किया? श्री क्या था? राम की- जय श्री राम बोलने पर, केवल जय श्री राम बोलने पर पर्ची काट रहा था वो, हाँ जी, राम मंदिर की पर्ची काट रहा राम था, मंदिर अभी तो बनना उसके था ना, विरोध कर रहे थे वो मंदिर लोग। कह रहा मम्मी मैं दान दूंगा। मैंने कहा बेटा कितने देगा? मम्मी मैं नहीं बता रहा, मेरी श्रद्धा होगी, मैं 5,000 दूँ, 10,000 दूँ, मंदिर बनेगा मैं जाऊंगा, मम्मी आपको भी ले जाऊंगा। हाँ बेटा जो तेरी श्रद्धा है दे। उसको राम भगवान से बहुत प्यार था, बड़ा खुश हुआ। घर में सारी ये गली में दिए, घर में दिए, तब से ये लोग थे। तब से वो लेकिन पुलिस कह रही है कि बर्थडे में कुछ, पार्टी में कुछ हुआ था माता जी? नहीं, पार्टी में कुछ नहीं हुआ, सब मेरे बेटे ने रोटी भी नहीं खाई, बेटा को तो बीमार था। पार्टी में ये झूठ बोल रहे हैं, पार्टी में हाँ गया था, वैसे ही आ गया, ना खाना खाया ना खाया पिया उसने। तो पार्टी में कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं, वहाँ पे कुछ बात नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं सर, इनको तो इनवाइट ही नहीं करा था सर उसने। पुलिस तो करिए 6 महीने पहले बर्थडे पार्टी में हुआ था। जिन्होंने अटैक नहीं, किया झूठ उनको बोल अटैक रही नहीं की, उनको इनवाइट नहीं किया था पार्टी में? 6 महीने की बात हुई है ना सर, ये जय श्री राम के वजह से मेरे बच्चे बस उसी की वजह से मेरा उठा लिया है। ये 6 महीने से लड़ाई चल रही जब थी। से राम अयोध्या शोभा यात्रा थी 5 अगस्त को, वो नाचा गया, खूब नाचा, उसकी वीडियो भी होगी मेरे छोटे बेटे के फोन पे। दोनों बच्चे खूब नाचे मेरे, जय श्री राम जय श्री तो राम। आपके हिसाब से क्या वजह, किस वजह से मारा? जय श्री राम की वजह से मेरा बेटा मारा है। जाते टाइम भी मेरे को बोल गया, मैं रो रही ना, मम्मी जय श्री राम जय श्री राम, बस महात्मा को बोलता गया पूरी गली में, पूछी सारी गली में। देखो स्कूटी पे बात हो, स्कूटी भी ब्लड से भर गई, पूरी गली ब्लड से भर गई। किसी के यहाँ चप्पल बड़ी है, जूते बड़े हैं, डंडे बड़े हैं, बहुत लोग। का कुछ धमकियां भी दी गई थी? हाँ धमकी दी है सर, उसको मार के ना यहाँ मेरे घर के आगे डंडा बजाया है, और इनको तेरा बेटा खत्म कर दिया, तू जो उखाड़ना उखाड़ ले, गाली दी बेटा इतनी गंदी जो मैं। नहीं, इनको क्या 6 महीने से जब ये झगड़ा चल इसके रहा पीछे था, बढ़ क्या गए। बीच में धमकी दी थी मारने इन्होंने की? माफ़ी मांगी मेरे से आके, पहले माफ़ी मांग ली बेटा, मैंने केयर नहीं करी, गली की बात है सर। दिखावा था। धमकी क्यों दी थी? कि मेरे घर के आगे जय श्री राम तू क्यों बोलता है, वो बोल रहा था किसी और को, उसकी लुगाई गाली देने लग गई। मैंने सुना, मैंने कहा अनुराग माता जी की पानी पी लीजिए। नूर की मम्मी गाली क्यों दे रही हो? मैंने बोला मेरे रिंकू को गाली नहीं दे रही है, तेरी 3 औलाद खड़ी है सर, मैंने बोला उसको गाली दे रही। रिंकू मुझे पकड़ के ले आया घर, मम्मी तुम हार्ट की पेशेंट है तो चलो कुछ नहीं होता। फिर उसका पति आया, माफी मांगी, आंटी तुम चिंता मत करो जैसे मेरे बच्चे। फिर मैंने सर केयर नहीं करी, नहीं तो मेरे फोटो लिखवा सकती थी। अच्छा, पहले से धमकियां दे रहे थे ये राम मंदिर को लेकर ही, राम को लेकर। उसको रिंकू को गाली दे रहे, इतनी गंदी गांधी, इसी को आग लग रही है, जय श्री राम कर दो, और दुनिया नहीं रहती। वो कह रहा भाभी मैं तुझे नहीं कह रहा, रिंकू ने, ये तो हमारा पाठ है।
और ये जय श्री राम करता मेरा बच्चा गया। एलपीजी सिलेंडर जब अटैक करा था तो सिलेंडर भी निकाला था, उस पर बोला था आग लगाने की कोशिश खोल दिया सिलेंडर मैंने खींचा, मैं खींच रही, रिंकू मेरे से खींच रहा और रिंकू को खींच दिया उन्होंने। सिलेंडर बेटा भरा हुआ था, अभी लगाया था मैंने। ये चाकू मारा हुआ है, ये देखो, ये देखिए चाकू माता मारा जी। हुआ। लेकिन एक चीज मैं जानना चाहूंगा, ये भी कहा जा रहा है कि रिंकू ने ही जिन पर हत्या का आरोप है उनके घर वालों को खून दिया था। मतलब रिश्ते अच्छे थे क्या? नहीं, वो बच्चा मेरे सेवा में आगा रहता था, समाज सेवा में आगे रहता था। गली में भी पूछ लो किसी के घर दुख सुख है, मेरे को नहीं पूछते। सामने भी मौत हुई, जो खर्चा हुआ एम्बुलेंस वगैरह मम्मी तू नहीं बोलेगी, ये तो सेवा है। पैसे मिलेगी मम्मी तू इन सबसे ये करके, अभी मैंने नहीं ली। जिन्होंने हत्या की उनकी बात कर नहीं, अड़ोस पड़ोस में भी किसी के घर दुख सुख हुई हो। नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ जिन्होंने हत्या की है उनके परिवार वालों को भी खून दिया था रिंकू ने? 2 बार। उसके भाई की बीवी की डिलीवरी होने वाली थी सर, वो मरने वाली हो रही, कहीं से ब्लड नहीं मिला। रिंकू ने कहा मैं हूँ भैया, मुझे ले चल। 2 बोतल खून दे के आया। अभी कोरोना हुआ, उसका भाई कोई नहीं ले रहा था सर, बालाजी में भर्ती करवाया, अपना ब्लड दिया, उसके बाद एड्रेस लेके दिए बदले में। इनका इतना करा इन्होंने। ये कितने महीने पुरानी बात है? ये अभी कोरोना नहीं चल रहा था बेटा। अच्छा, उसी दौरान? हाँ, उनके बच्चों ने भी मारा रिंकू को, जिसके को बचाया अभी कोरोना में। और उसके बाद ये राम मंदिर वाला प्रकरण हुआ था। अरे तो चला चली रहा, उसके पीछे पड़े थे, मैंने केयर नहीं करी बेटा। उसके पापा मेरे को कह भी दे तू चिंता मत कर। फिर ये सो मेरे को मकान, मैंने कहा रिंकू यहाँ नहीं रहेंगे हम लोग। ऐसे मेरे दिल में क्या बात हुई, मम्मी चल तेरे को मकान दिखा के, तो मेरा दोस्त बता रहा है। क्या अभी आपने भी कोई कंप्लेंट दी है कोई सिक्योरिटी को लेकर? आपको भी कोई हाँ, खतरा मेरे है? 2 बच्चों को डर है सर। 2 बच्चे हैं मेरा। रात को छोटा बच्चा रात को नाइट ड्यूटी में 2-2 बजे आता है, MA कर रहा है, पढ़ रहा है। दोनों बच्चों को पढ़ा रहा था रिंकू मेरे। एक BA सेकेंड ईयर में है रिंकू का भाई छोटा, उसको सारी बात पता, उसने आंखों से देखा मेरा भाई। सर मुझे अन्याय चाहिए, जैसे मेरे बच्चे को मारा है ऐसे ये माँ भी, ये भी लोग रोए, इसके पति मरे, जो भी हैं सर, मैं तब शांत कानून होगी। अपना काम कर रहा है। लेकिन माता जी, आखिरी चीज बस यही मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूँ, बाहर ये कहा जा रहा है, जब मैं यहाँ पर भी आ रहा था तो यही कहा जा रहा है कि यह तो मामला ही खत्म। भाई पुलिस तो कह रही है कि ये तो मामला ही नहीं है राम वाला। पुलिस सर तो ये कह रही है। पुलिस को पैसा खिलाया सर उन्होंने। मैं गरीब औरत, मेरे पति का काम नहीं है सर, हार्ट की पेशेंट हूँ, मैं जॉब करती थी, रिंकू ने छुड़वा दी। वो कह रहे हैं कि बर्थडे पार्टी में रेस्टोरेंट खरीदने को लेकर कोई झगड़ा था। मेरा सर मेरे पास पैसे राम के ऊपर है बेटा, मेरे पास पैसे, मेरे पास पैसे नहीं, रेस्टोरेंट कहाँ से खरीदूंगी? वो झूठ बोल रहे हैं सारे। माता, समूचा हिंदुस्तान तुम्हारे साथ है। हनुमान को जी वो मानता है, हनुमान चालीसा में रोज जाते हैं दोनों बच्चे। नाटक बंद होना चाहिए। ध्रुव से लेकर के अंकित से लेकर के आज रिंकू तक, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये सिलसिला रुकेगा कहाँ, ये समाप्त होना चाहिए। निकिता से लेकर के वर्तमान रिंकू तक हम लोग कितनी बलियां देंगे? क्या कोई मानवता नाम की चीज बची है? सेक्युलरिज्म के नाम पर हम कितना बलिदान हो चुके हैं। रिंकू शर्मा अमर है, रिंकू शर्मा, रिंकू शर्मा, रिंकू शर्मा, रिंकू शर्मा, शहीदों का ये बलिदान नहीं भूलेगा हिंदुस्तान। एक माँ के जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। जो हिंदू हित की बात करेगा, बच्चे को छीन करके हमें नहीं चाहिए बिजली, हमें हिंदू सुरक्षित चाहिए, हमें हिंदू सुरक्षित चाहिए। माता जी, आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल। रुकिए, एक मिनट रुकिए। माता जी, आप क्या चाहती हैं? माता जी, आप क्या चाहती हैं? जैसे आज मैं फ्री हूँ, इनके अपने बिंदु परिषद के अधिकारी आए हुए हैं यहाँ पे। और जब सब अधिकारी हैं यहाँ पे, कोई और मैं जो नंबर ले लें हम उसका नंबर ले लें। इस चीज को लेकर हमें अपना नंबर दो। इन्होंने
कोई नहीं, मेरे रिंकू बिल्कुल मेरा रिंकू चला गया, आप भी मेरे रिंकू हो गए। लेकिन अभी भी आप यकीन मानिए चुप्पी सी है, एक ना सन्नाटा सा, जैसा थॉट कभी दूसरे ला सकते। केजरीवाल जो हिंदू की बात करेगा वही देश में राज करेगा। 84 हमें नंबर लिख कर देना। 47 41 5609 नाम लिख देना रिंकू। आशु लो महाराज जी, नंबर हमें दे दो। बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली के अध्यक्ष अभी एक हफ्ता पहले चकमोर से उसके पीछे भागे, वो बच गया। नरेश हिंदू अमित लगाता है। ऐसा है माता, वो तो गया, वो वापस नहीं, लेकिन हम सब लोग उसकी जगह पर पढ़ेंगे। किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी, बच्चे पढ़ेंगे, ये मेरी गारंटी है। हमारे दिल्ली के अध्यक्ष आए हुए हैं विश्व हिंदू परिषद के, और यही चर्चा हम कर रहे हैं। और निश्चित मानकर चले आपका भी इलाज में कोई कमी नहीं होगी। घर में जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाएंगे, किसी लायक नहीं हो जाएंगे, हम खाने की कमी नहीं, ये पक्की बात है। लेकिन जो बात आपने कही, इनका घर बंद होना चाहिए। अब इन हरामजादों की हिम्मत नहीं है घर में घुसने की। हम वो इंतजाम करेंगे, कानून पर से विश्वास उठ गया है। ये झूठ बोलते हैं, किस तरह की झूठी कहानी रची है, होटल की कहानी रची है। कसूर केवल यही था माँ कि वो जय श्री राम के नारे लगाता था, और ये जो मुसलमान हैं ये भड़कते हैं वैसे जैसे सांड भड़कता है लाल कलर। बेटा रिंकू नु ले लिया इन्होंने, अरे की मैंने पता लगे बताइए कोई नहीं मेरा बेटा कभी मेरा कई मुंडा सी था ना। इस इलाके का कौन है रहने वाला? इस इलाके का कौन है रहने वाला? हम रहते हो, सारे मुसलमानों को खबर पहुंचा। अब बहुत हो गया, इसका बदला अगर पुलिस नहीं लेगी, हमने कार्यकर्ताओं को यही इंस्ट्रक्शन देकर जा रहा हूँ। हमारे बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इसीलिए आए। हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, और बाकी किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो चू भी कर सके। अब और किसी रिंकू की हत्या हो, ये संभव नहीं है। तो सब कार्यकर्ता समझ लो, इस घर की भी सुरक्षा पुलिस दे या ना दे, हम देंगे। माँ किसी का बाल बांका नहीं होगा, ये पक्की गारंटी हिंदू समाज देगा। और कोई दिक्कत अब नहीं होने देंगे। लेकिन अब दिक्कत उनके लिए शुरू हो गई है। वो बजरंग दल की ब्लैक लिस्ट में आ गए हैं सारे नाम। वो 4 नहीं है सिर्फ, वो 5 भी नहीं है। सारा सीसीटीवी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। सारी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। मैंने कहा मैं जब तक फैसला नहीं होगा मैं अपने बेटे की बॉडी दुनिया, क्योंकि वो हॉस्पिटल में भी कुछ और नहीं कह रहा था, डॉक्टरों को भी बोल रहा था बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। ने मुझे खुद कहा इतनी बड़ी हिम्मत, आपका बेटा कितना बहादुर है, चाकू लगा फिर भी बोल रहा जय श्री राम बोलो डॉक्टर, जय श्री राम बोलो डॉक्टर। और चाकू मारने वाला वो आदमी जिसको खून देकर उसकी जान बचाई थी, 2 बार दिया सर, 2 बार खून दिया। 2 बार खून दिया। ये लोग एहसान फरामोश हैं, विश्वास करने लायक नहीं है। और इन लोगों का सही इलाज होना चाहिए। पुलिस नहीं करेगी, पुलिस अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटेगी। सर रमेश के भाई को कोई नहीं ले रहा था, रिंकू लेके गया भाग के, रोटी भी नहीं ले गया ऑफिस, आपका थोड़ी था, सबको पता पूरा। रोटी भी नहीं ले गया। मम्मी मैं खा लूंगा, वो मर ना जाए कहीं मैं ले जाऊं उसको। आज के टबरों ने मेरे रिंकू कम कर दिया, बताओ सर। सांप पाल रहे हैं, सांप। मुझे इंसाफ चाहिए सर, मेरा कमाने वाला चला गया, इनका काम नहीं है, पूरा घर
कोई छोटा कौन सी क्लास में पढ़ता है? अभी BA सेकंड ईयर सेकंड ईयर है। कहाँ? सर उसको नौकरी देनी चाहिए सरकारी और रोजी रोटी दो। क्या नाम है उसका? मन्नू शर्मा, वो भी हनुमान चालीसा में जाता है। मन्नू तुम चालीसा प्रमुख है जी अपना ये। सर इसको नहीं पता ये तुमसे बड़े हो? यही रहा अंकित शर्मा। सेकंड ईयर में पढ़ते हो? नहीं ये तो MA का। ग्रेजुएशन कर चुके हो? हाँ तो कपिल जी इसकी नौकरी ऐसी लगे जिसमें ये पढ़ भी सके। हम चाहते हैं MA करना चाह रहा है सर, इसका फॉर्म भरवा दिया तो पढ़ेगा बेटा, रिंकू ने। पक्की बात है। रिंकू ने फॉर्म भरवा दिया। दल के कार्यकर्ता हो तो सारे देश छोटे को भी पढ़ा रहा सी। तुम्हारे साथ मन्नू नु सेकंड ईयर एडमिशन पाया MA दा। अरे मैं तो कहती कि ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ छोटे वाला कौन सी क्लास में? मन्नू ने हाँ मैंने कहता मम्मी तू जल्दी क्यों मचा रही है? मौसी की मौसी की लड़की, लड़की। इनका भाई भी वही भाई था। रो रो के मर रही हैं। मासी तू चिंता मत कर, मैं ही बेटा हूँ। मेरे 3 बच्चे थे, दीदी की 2 लड़कियां हैं बस। मैंने छोटा सा पाला रात को वो ये पालती थी। अकेले ने जाकर माँ आपके इतने सारे बच्चे कर दिए। हाँ, ये सब आपके बच्चे की तरह रहेंगे। क्यों नहीं? और कपिल जी हमारे दिल्ली में रहते ही हैं, अध्यक्ष हैं, ये भी आते रहेंगे घर पर, संभाल करते रहेंगे। आप सब कार्यकर्ता रवि जी सब लोग ध्यान रखें। बड़ा चिड़िया बुआ, चिड़िया बुआ। अब दिलवाएंगे नहीं बेटा, हम लोग दिलवाने वाले नहीं हैं, हम देने वाले हैं। यदि वहाँ से नहीं मिली सजा तो इनको छोड़ा नहीं जाएगा। ये हमारी ब्लैक लिस्ट में आ चुके हैं। अभी भी कह रहा मम्मी मंदिर में दान दूंगा। फांसी दो, फांसी दो, रिंकू के हत्यारों को फांसी दो। कहता है कि मैं 10,000 रुपया दूंगा। मैंने कहा बेटा दे दिए, जो तेरा दिल करे मंदिर बनाने 10,000। उन्होंने पैसे देके पार्क में मुझे घेरा गया था, मगर मेरे साथी उस समय सही वक्त पे आ गए थे तो उनका दाव नहीं चल पाया। वो अभी भी लगे पड़े तिगड़म में। ऐसे रिंकू के बच्चे लगे। मैंने कंप्लेंट ऑलरेडी अमन विहार थाने में दे रखी है बजरंग दल की तरफ से। इनके ये भी उस समय सो राती मारे हैं 12 बजे इधरों आ रहे सीट शराब पकड़ लिया, स्कूटी छूट के ही आ गया। मन्नू दरवाजा खोल, मम्मी दरवाजा खोल। खोले में कुंडी लगा ली के अंदर, टुक 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 मारे। उन्होंने सोचा 1-2 जने में बात कर लूंगा मैं, मम्मी मेरा बाल बांका नहीं कर सकता, मैं बहादुर बैठा हूँ, मुझे राम की शक्ति है। मम्मी मेरा हाथ नहीं लगाएंगे। वो सारे घुस गए घर के अंदर। उसमें सुना है महिलाएं भी थी उसमें कुछ, उसमें लेडीज भी थी। बताइए ये एक मॉब लिंचिंग होया है। ज्यादा थे बीवी तो भाग गई रात को ही बच्चे लेके। मारने के बाद यही कहा था ले तेरा बेटा रिंकू तो खत्म कर दिया, तू जो करना कर ले। गाली देगी इतनी गंदी, उखाड़ ले, क्या उखाड़ेगी? मैं कहा मैं कुछ नहीं उखाड़ूंगी। ये उस औरत ने कहा था। बीवी बोलती गई झंडा बजा के। हाँ उसके बाद में बीवियों को दिया, उसकी डिलीवरी होने वाली थी, मर रही थी वो। रिंकू देख के मेरे को बताया भी नहीं। फिर कोरोना में उसका दूसरा भाई मर रहा था, करवा के आया। धीरज रखो बेटा, साफ हो जाएगा। सांप पाले हैं, धीरज रखो, मन दूध पिलाया, खून दिया है, खून पिलाते हैं उन्हें, खून दिया है उन्हें। देश का बजरंग दल का कार्यकर्ता छोटा वाला परिवार, सारे कार्यकर्ताओं का परिवार है। सर में छोटा वाला भी जाता है, मन्नू भी जाता है हनुमान चालीसा में। बैठने की जगह मिल रही है। राम जी के मंदिर के लिए जो बलिदान हुए हैं उसमें ये भी अपने राम जी के काम के लिए राम जी के लिए गया। नहीं, सबसे बड़ी बात ये है कि ये हिंदू बहुल्य गली है और इस हिंदू बहुल्य गली के अंदर ही ये मुसलमान है वो आकर के अटैक कर जाते हैं। इतना दुस्साहस है, क्योंकि दिल्ली की गद्दी पे एक औरंगजेब बैठा हुआ है। उस दुस्साहस को हमने नीचे लाना है। आपने संगठित होकर के कोई ना कोई प्रयास करना पड़ेगा, प्रतिशोध अधिक होगा तब जाकर के यह होगा।
खाली बातें करने से इनसे कुछ नहीं हो पाएगा। ये जब तक प्रतिक्रिया नहीं होगी, जब तक प्रतिक्रिया नहीं होगी तब तक उनको होश नहीं आएंगे। नहीं तो वो कहेंगे ऐसे ही इकट्ठे हो जाते हैं, फिर दोबारा फिर और कर देंगे, फिर ऐसे ही इकट्ठे हो जाएंगे। जब तक प्रतिशोध नहीं होगा, प्रतिशोध ब्याज के सहित नहीं होगा, तब तक ये नहीं मानेंगे। ये फ्री बिजली और फ्री पानी की कीमत हिंदुओं के खून से वसूल रहा है केजरीवाल। सुबह राखी जो आई थी लगभग 2-2.5 घंटे अंदर बैठ रही है, 3-2.5 घंटे। मैं यहाँ से बैठ के चला गया, वो माइंड वॉश करने की कोशिश कर रही थी इनकी, जैसे इनको पैसे देके कुछ करें। क्योंकि वो जो एक ताजुद्दीन है, ताजुद्दीन इनका मतलब आम आदमी पार्टी का बंदा है वो, जिसको कि बचाना चाह रहे हैं और उनके ऊपर कोई धारा नहीं लगा रही। कल बहुत मुश्किल से हमने क्या कहते हैं उसको बंद करवाया था, लेकिन उन्होंने बंद कर दिया, लेकिन धारा कोई नहीं लगाई। पूरा साथ वही तो है, इस बात का मास्टरमाइंड है ताजुद्दीन ही मास्टरमाइंड है, और उसको ये नहीं पकड़ रहे क्योंकि पुलिस का वो ऊपर है। सही कह रहे हो आप। बिल्कुल आपने सही कही है। ये चलती है, चल रही है, सारी इन्फॉर्मेशन सारी रिपोर्टिंग वही करता है, और इसका मास्टरमाइंड भी वही है। सट्टा भी चलाता है वो, वही कह रही आंटी, चिंता मत सट्टा करो। चलाता है, उसका हमारे इस केस से कोई मतलब नहीं है। मेरा भाई है, मेरा भाई बेटे तो चला गया, पुलिस चरवा रही है, पैसे खाते हैं, उनकी वजह से हिम्मत हो रही है। मार दो, वो देखी जाएगी। केजरीवाल से मिलवाऊंगी, मैं कहीं नहीं जा बिल्कुल उसको भी मत घुसने देना यहाँ पर। ये सब उन्हीं के गुंडे हैं। ये मुस्लिम ज्यादातर सारे उसी के गुंडे हैं, उसी के पाले हुए हैं, बिल्कुल नहीं, उसी की शय पर ही सब कुछ करते हैं। नहीं, उसको शर्म नहीं आ रही ये कहते हुए। हम लोग वो वहाँ चला जाएगा एक मुसलमान, यदि अखलाक के 50 लाख का चेक लेके चला जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं आ सकता उससे मिलने। आप हाथ से पहुँच लेगा। शर्म की बात। अगर कोई मुसलमान मरता तो 1 करोड़ रुपए का ऐलान करता है, यहाँ खुद आता चल करके। वो तो बोलने की कोई जरूरत। मुस्लिम वोट नहीं जीती सिर्फ, अब हिंदुओं का वोट नहीं मिला उसको। मेरी अपील है आप सब लोगों से भी जो सुन रहे हैं कि केवल विश्व हिंदू परिषद नहीं, पूरा का पूरा समाज इनके साथ खड़ा। समाज खड़ा। गली के लोगों से मेरी अपील है, अपनी बुज़दिली निकालें, अपनी कमजोरी निकालें। कैसे हिम्मत हो गई उन हरामजादों की ये सब करने के बाद निकल जाने की? पहले तो करने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए थी। तो पूरी गली एक होनी चाहिए, कोई भी बात आती है उसका जवाब मिलकर दे, और किसी और की हिम्मत ना हो। बगल में जो रहते हैं उनको भी समझ में आ जाना चाहिए, कोई नहीं उनका आया। बाइकाट होना चाहिए, सोशल बाइकाट। आर्थिक ना कोई बात करेगा उनसे, ना कोई उनसे सामान लेगा, ना उनको कोई सामान देगा। ये अकल उन सब लोगों को आनी चाहिए। आखिर उनमें से कोई क्यों नहीं उनको पकड़ के लेकर आते? इसका मतलब साफ है, वो सब इकट्ठे हैं, वो सब इकट्ठे हैं, कोई उनमें से अलग नहीं है। हमारे मुंह और माँ की जिम्मेदारी हम तो पूरे परिवार की ले ही रहे हैं। पहली जिम्मेदारी मोहल्ले के लोगों की है। भाई से पहले पड़ोसी काम आता है। एक टेस्ट में आप लोग फेल हो गए, अब आगे मेरी आप सब लोगों से अपील है, मोहल्ले के लोग आज मीटिंग करो, और माँ का कोई भी परिवार का सुख दुख है उन सब में साथ खड़े। अब ये केवल रिंकू की नहीं, पूरी गली की माँ है, ये समझकर इनके साथ, इनके परिवार के साथ पूरी गली को व्यवहार करना चाहिए। एक मीटिंग लीजिए पूरे आसपास के मोहल्ले के। ये कल आपको घर की तलाशी अगर ली जाए तो ऐसे ऐसे हथियार मिलेंगे घर से। वो चाकू ही देखिए कितना इम्पोर्टेंट था। घर की तलाशी और पता है मार के क्या करें भाई, मन्नू ने, मन्नू का नाम लगा रहे हैं, बताओ। कल एक आक्रोश रैली निकालनी है, उसका भी कोई नहीं, बना लें। रो रहा है, उसको होश भी नहीं है, मेरा भाई मार दिया। इन लोगों की बहुत बड़ी प्लानिंग थी। हाँ, कह रहे बिजनेस करता है मेरा बालाजी, पुलिस वालों का भी साथ उन्हीं के साथ है। बालाजी में जॉब करता, मैं भी करती हूँ। मैं बीमार हो गई, रिंकू ने घर बिठा दिया। गली वाले भी आगे आते हैं। हमें कुछ सोचता है कि अगर मैं चला गया तो मेरे से कौन बोलेगा, कोई नहीं। उनके पीछे दलाल हैं, दलाल के साथ लगे हुए हैं। की लड़ाई हुई थी। वो गाली करता है
वो बात पुलिस का संरक्षण है जी, वो सट्टा चला पुलिस पुलिस ने सुबह से नहीं ढूंढ पाई उसको। जब महिलाएं बैठी ना, भाई जी बोलिए, दब के क्यों बोलते हैं आप? मैंने बोला ना मैं बॉडी नहीं ले दलाल है तो रही, दलाल है, ठीक है, बॉडी नहीं लूंगी। ताजू को आम आदमी बुलाओ, पार्टी से और ठीक है, पुलिस दोनों से मिला हुआ है। वो 5 ताजू ने गलत। कोई बात नहीं माता जी, हम सब लोग आपके साथ 5 हैं। मिनट कहाँ से आ गए जब महिलाएं बैठ गई? तो पुलिस वाले पुलिस वाले कह रहे हैं सुबह से, इनका भाई कह रहा था महाराष्ट्र का, उसका भाई कह रहा मनु शर्मा कि लाल उसका ताऊ का नाम लिखो, पुलिस वाले नहीं लिख रहे, नाम लिखो नहीं, बात वहीं थे थाने में हमारे सामने नहीं लिख रहे। लेकिन जब महिलाएं बैठी ना तो 5 मिनट में आ गया। कहाँ से आया? चलो बाहर से आया होगा, खुद वीडियो होगी, दिखा दो वीडियो हमें। सही बात। बाहर से आया थाने के बाहर लगे कैमरे, आप दिखाओ तो वीडियो की। हाँ जी वो खुद आया थाने के अंदर, कह रहे थे वो खुद आया हमें बोलने। वो खुद क्यों आएगा जो जिसको 10 मिनट हमारे नहीं पता, हम पूरी रात बैठे वहाँ पे, हमारा दोस्त है वो, हमें उसको लेके 20 बच्चे जितने भी थे उसके खानदान के लेके ऐसा कैसे? मैं बोल रहा हूँ और वकील वगैरह भी कोई पूरा केस लड़ेंगे, हर तरीके से लड़ेंगे। हम चाहते थे देखो बच्चों को न्याय मिले, ठीक है, पर मेरे बच्चे को नौकरी मिले। हम जानते हैं साथ दे रहे हैं, हमारी कुछ पक्का बनेगी, सही बात है। हिंदू जगह रहे, ईसाई जगह रहे, हमारे भी चालीसा का रहा है, ईसाई जगह रहे, मंगलवार को मन में आता है, किसी के संग भी प्रॉब्लम। मैं संजय गांधी पूछा, उसने मुझे ही बोला कि जो फरिश्ते से पीछे आएगा ना उसको मारेंगे, उसको पहले मारूंगा। उसने मुझे बोलती बात मेरे को, किसने? ताजू मारा है 1-2 जनों अंदर है, उसने मुझे बोलती, मैं उसको बोलती है बात क्यों बोली उसने? मेरे को तो लगते ही क्योंकि मैं उसका साथ ही जहाँ जाता मुझे बोलता था, मारे आता था मैं। आप भी एक बार लिख करके दे दो। दे दिया मैंने ये बात। ताजुद्दीन का मुझे पकड़ा गया ना, हमारा प्रेशर था बहुत ज्यादा, तरीके का मोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बर्थडे मना रहा था तो बर्थडे में ऐसा खंजर कहाँ से आया? सही बात है। बर्थडे तक तो वो पहुंचा ही नहीं है, बीमारी जरूर करवाई। जय श्री राम, जय श्री राम। रिंकू का बलिदान लेकर रहेंगे, रिंकू का बलिदान लेकर रहेंगे हम, रिंकू का बलिदान लेकर रहेंगे हम, रिंकू का बलिदान। अब आंटी माता जी, अब आप लोग आराम मेरे कातिल है, बात कर सकते दो नहीं, अभी आप हालत में नहीं हो, आराम से नहीं सहेंगे हम। रिंकू शर्मा अमर रहे, रिंकू शर्मा अमर रहे, रिंकू शर्मा फोटो जल्दी से रिलीज। ठीक है, मैं नंबर है अभी ले लूंगा नंबर। एक मिनट आगे ले लें आप, बहुत भाई साहब की फोटो हम दे देंगे आप, कोई बात नहीं, मिल जाएगी फोटो, मिल जाएगी फोटो आने क्या हो गया। अरे रिलीज प्रेस में डाल रास्ता दो, आगे निकलो। बोलने से मतलब केंद्रीय इस तरह से लगातार हिंदू के सिपाहियों की लगातार हत्याएं होती जा रही हैं और इस तरह के इस बेकदरी से हत्याएं होती करना भी बहुत ज्यादा मुझे लगता है मुश्किल। ऐसे माओ के खिलाफ ऐसे हिंदू के सिपाही लगातार हत्याएं होती जा रही हैं और कई लोग टारगेट पे ऑपरेटे में आएगा जब बात करेंगे क्या बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक शायर नहीं है, इसलिए आज की घटना के बाद कोई हिंदू प्रांत संयोजक बजरंग दल के आज लिस्ट जारी है, पुलिस नहीं सुलटेगी तो हम सुलटना जानते हैं। हम नहीं चाहते थे कि वो हालत आ जाए, इसलिए हम बार बार पुलिस के पास जाते थे, लेकिन आज उनकी कहानियों से स्पष्ट हो गया
जय श्री राम कहने पर मारा गया इसको। और तुम कहानी बना तो साथियों, आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से फ्री पानी और फ्री बिजली की कीमत हमें अपने खून से चुकानी पड़ रही है। दिल्ली में औरंगजेब की सरकार है, कोई साथ नहीं दे रहा उस परिवार का। वहाँ के हिंदुओं ने कम एहसान किया। मुझे लगता है ये विश्वास करने लायक नहीं है। कश्मीर तक न जाए, हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट में जो दंगे हुए उन दंगों में लगातार हिंदुओं ने ऐसे कई परिवारों को हमने देखा कि ऐसे कई परिवार मुस्लिम के बचाए जिनकी जान उनको घरों से निकाला। आखिरकार जिनके आमने सामने अब देखा जाए कि रिंकू का घर और इनका घर जिन्होंने मारा है, मुझे लगता है कहीं पुलिस नहीं आमने सामने घर है, उसके बाद बड़ी कैसे अपने मन में मनसा पाल लेते हैं। नहीं करें NSA नहीं तो फिर यहाँ पर तमाम जो स्थानीय नेता है बजरंग दल अपने तरीके से मुलाकात कर रहे हैं। फिर ये रोए अगर सेकुलरवादी ये लिबरांडो कोई इनका भी नंबर नहीं, ऐसा नहीं आप से पूरी दुनिया के अंदर हरामजादों ने ये अपना रखा दिल्ली पुलिस और पूरी दुनिया से नफरत अल्टीमेट ये मंगोलपुरी है, लेकिन यहाँ के मुसलमानों को समझ लेना चाहिए वो मंगोलों की औलाद नहीं है। मंगोलों से डरकर उनके पूर्वज मुसलमान बने होंगे। जो मंगोलों की औलाद है उन्हें मंगोलिया चले जाना चाहिए, उन्हें यहाँ रहने का भी कोई अधिकार नहीं। पूरे इलाके के अंदर 60 मंगोलपुरी से मेरा बहुत पुराना संबंध है। एक एक कार्यकर्ता में वो क्षमता है कि हर समय को उतार दिया जाए। अगर संगठन की बात करें दोनों की बात करें, कानून हाथ में नहीं लेना चाहते, प्रशासन नपुंसक बना रहेगा। हम हम जाएंगे हमारे भाई बंद करें। हिंदू धर्म जितने भी अपराधी यहाँ पर बेवकूफों CCTV लगे हुए हैं। अच्छा, से राकेश पांडे जी हॉस्पिटल जय श्री राम। मोहल्ले के लोगों ने भी अब क्या कर दिया, आज मोहल्ले के लोगों ने वायदा किया ये माँ की नहीं सबकी माँ है, हमारे बच्चे ये विश्वास दिलाया। कब निकले एक अज्ञात मारा जाता है तो उसके लिए फ्लैट नौकरियां और पैसे, और एक हिंदू का सिपाही अगर कोई मारा जाता है तो उसके लिए लोग पूछने तक नहीं आते। संगठन आखिरकार किस तरह की राजनीति कर रहा है, संगठन किस तरह के काम कर रहा है। भाई किसी को बयान विश्व हिंदू परिषद अपनी जिम्मेदारी निभाते, वो अपनी जिम्मेदारी में फेल होंगे। वो धोखा करते हैं, वो छल कपट करते हैं, हम नहीं करते। इसलिए यहाँ पर मार के चलूंगा। शर्म नहीं आती उस विधायक को जो ये कहकर गई है कि आप मेरे साथ चलो और शाम को हम केजरीवाल से आपको मिलाएंगे। अखलाक की मिट्टी पर वो उत्तर प्रदेश चला जाता है। उत्तर प्रदेश का मामला है, दिल्ली की कमाई का सैकड़ों रुपया करोड़ों रुपया वहाँ लुटाकर चला आता है। उनको मकान देता है, उनको नौकरी देता है, करोड़ों रुपया देता है। उनसे कहता है कि आप मेरे पास मिलने के लिए आइए, उसको मिलने का भी समय नहीं है। उनको समझ ले दिल्ली सरकार मुर्दाबाद, दिल्ली सरकार मुर्दाबाद। अब तुम्हारी राजनीति समाज खड़ा हो गया है और विश्व हिंदू परिषद ने तय किया है हम इस पर जितनी भी जिम्मेदारी